अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीवन गार्लिक फार्म के ऊपर मौजूद हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है, क्योंकि गार्लिक जो है मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है और इस मैच्योरिटी के ऊपर जो आने वाले प्रॉब्लम है उनको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इस वक्त वो स्टेम सॉफ्ट ब्लाइट का है। स्टेम और बल्ब जो है बैक्टीरियल रॉटनिंग की वजह से, बैक्टीरियल डिजीज की वजह से सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और फिर ये ऐसी डिजीज है जिसको फंजीसाइड कंट्रोल नहीं करती, इसके लिए बैक्टीरियासाइड भी अप्लाई की जाती है। और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं कि शुरू में आपका जो बल्ब है नीचे से गलना शुरू होता है और उसके साथ जो लीव्स होते हैं, नीचे वाले लीव्स जो है वो येलो होना शुरू होते हैं और वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। टॉप वाले सिर्फ 2 से 3 लीव्स जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और बिल्कुल जब आपका बल्ब नीचे से खराब हो जाता है उस वक्त जो है वो भी येलो हो जाते हैं। अगर इसकी हम सिम्टम्स के बाद अगर हम देखें इसको कि पौधा जो है वो नीचे से बल्ब इसकी रॉटनिंग होती कैसे है, तो इसको अगर हम खींचते हैं तो उसकी ये कंडीशन होती है कि नीचे बिल्कुल जो है वो गल जाता है और इसके अंदर क्योंकि हाउस फ्लाइज और इसके अलावा दूसरी जो फ्लाइज हैं वो अपने अंडे दे देती हैं, एग लेइंग की वजह से यहाँ पे मैगट्स जो है वो कीड़े भी पड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो ये जो डिजीज़ है ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती है। ख़ासतौर पे जब हम फ्लड इरीगेशन करते हैं तो फ्लड इरीगेशन के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और इसको बचाने के लिए इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमें फंजीसाइड की बजाय हमें बैक्टीरियासाइड जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है और उनकी भी ड्रेंचिंग भी करनी पड़ती है और ऊपर से स्प्रे भी करना पड़ता है। इन बैक्टीरियासाइड के अंदर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, सबसे जो बेस्ट रिजल्ट है कसोगामाइसिन। कसोगामाइसिन अगर हम अप्लाई करते हैं ये 6 ml या 600 ml फी एकड़ के हिसाब से अगर हम इसके ऊपर स्प्रे कर दें और जो पाउडर फॉर्म के अंदर कसोगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्म के अंदर कुछ कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको अगर हम फर्टिगेशन कर देते हैं, नीचे फ्लड कर देते हैं 1 kg पर एकड़, तो उससे जो है अगर ड्रिप के अंदर है तो 600 ग्राम पर एकड़ जो आपने अप्लाई करना है, तो इससे जो है इस बीमारी से जो है रिकवरी होती है और ये बीमारी जो है स्प्रेड होने से बच जाती है। तो आजकल के दिनों के अंदर जो है वो बड़ा क्लोजली अपनी क्रॉप को मॉनिटर करें और इस डिजीज से जो है अपनी क्रॉप को बचाएं। थैंक यू वेरी मच। और जो सबसे बड़ी सिम्टम है बैक्टीरियल ब्लाइट और जो फंगल डिजीज़ हैं इनके अंदर हमेशा जहाँ पे भी बैक्टीरियल ब्लाइट का इशू होगा, बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, इसका जो पर्टिकुलर नेम है बैक्टीरियल सॉफ्ट ब्लाइट कहते हैं इसको। तो जब आप उखाड़ेंगे इसको प्लांट को तो इसको अगर स्मेल करेंगे तो बहुत गंदी स्मेल इसमें से आएगी और ये स्मेल जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होने का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो सिम्टम है। अगर फंगल डिजीज़ होगी, रॉटनिंग होगी फंगल की वजह से, तो उसमें से आपको स्मेल नहीं आएगी। ये दोनों का मेजर जो है वो डिफरेंस है, फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ का। और अगर हम इसको बल्ब जब निकालते हैं, उखाड़ते हैं, तो उसको देखें तो नीचे जो इसकी बेस होती है जहाँ पे बल्ब होता है उसके अंदर फ्लूइड जो है वो बिल्कुल जमा होता है रॉटनिंग की वजह से। अगर आप इसको हम दिखाते हैं आपको कि कैसे जो है ये फ्लूइड इसके अंदर जो है वो जमा होता है। ये यहाँ पे जो है वो बल्ब था जहाँ से हमने अपरूट किया इसको और नीचे देखें कि आपको बिल्कुल फ्लूइड जो है वो बैक्टीरियल फ्लूइड यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये रॉटनिंग जो है वो बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से होती है। नाज़रीन, जीवन गार्लिक क्रॉप के ऊपर जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 3 इसके ऊपर जो है वो आमतौर पे डिजीज़ आती हैं और ये मोस्टली जो है वो जिस वक्त स्टेज मेच्योरिटी की तरफ जाती है तो उस वक्त इनका हमला होता है। एक जो बीमारी है वो पत्ते के ऊपर हमला करती है, दूसरी बीमारी इसके तने के ऊपर हमला करती है और तीसरी इसके बल्ब के ऊपर हमला करती है और तीनों जो है इनको ब्लाइट ही कहते हैं और ये ब्लाइट के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जो पत्तों के ऊपर इसमें नोकें आमतौर पर जो है वो जल जाती हैं और पत्ता जो है वो पीछे की तरफ जो है वो जलना शुरू हो जाता है, तो इसको हम लीफ ब्लाइट कहते हैं। इसके लिए कोई अच्छा सा फंजीसाइड हम अगर स्प्रे करते हैं तो उससे ये कंट्रोल हो जाती है और नॉर्मली हम 7 दिन के वक्फे के साथ अगर फंजीसाइड का स्प्रे करते रहते हैं तो इस बीमारी से जो है वो बचत रहती है। दूसरे नंबर के ऊपर स्टेमफिलियम ब्लाइट आती है जिसको नॉर्मली आमतौर पे जो सेंटर वाली जो ये तना होता है ये गलना शुरू हो जाता है और नीचे की तरफ गलना स्टार्ट करता है और अंदर तक चला जाता है और इस बीमारी को स्टेमफिलियम ब्लाइट कहते हैं। इसके लिए हम फंजीसाइड का स्प्रे ही करते हैं और इसके लिए जो सबसे बेहतर है कैब्रियोटॉप इस वक्त जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उससे बेहतर कंट्रोल होता है। और तीसरे नंबर के ऊपर नीचे जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब जो है वो गलना स्टार्ट हो जाता है, इसको बैक्टीरियल सॉफ्ट ब्लाइट कहते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज है और इसके लिए हमें बैक्टीरियासाइड जो है वो इसके अंदर ड्रेंचिंग भी करनी पड़ती है और ऊपर स्प्रे भी करने पड़ते हैं। इसमें कसोगामाइसिन का बड़ा अच्छा कंट्रोल है। तो ये 3 बीमारी हैं और इन तीनों बीमारियों को अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो हमारी क्रॉप जो है वो बिल्कुल हेल्दी होती है और अच्छे साइज का बल्ब जो है वो डेवलप होता है। थैंक यू वेरी मच।